नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एचपीजी के विद विक्की में। आई होप सब बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में एचपी टैट का मॉक टेस्ट करेंगे, जिसमें हम एसएसटी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये जो प्रश्न होंगे ये आपके आगामी परीक्षा जैसे एचपी पुलिस, एंटी अलाइड, टीटी कमीशन, जेबटी टैट सभी एग्जाम में हेल्पफुल साबित होंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे और आपके लिए और बढ़िया कंटेंट लेके आऊँ। तो बिना देरी के साथ हम शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता का नाम क्या है? ऑप्शन ए हड़प्पा सभ्यता, ऑप्शन बी वैदिक सभ्यता, ऑप्शन सी मौर्य सभ्यता या ऑप्शन डी गुप्त सभ्यता। जो आपकी भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता का नाम जो है वो आपका हड़प्पा सभ्यता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो इस सभ्यता की सर्वमान्य तिथि जो है वो आपकी 2400 ईसा पूर्व से आपकी 1700 ईसा पूर्व मानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज राम बहादुर दयाराम साहनी द्वारा 1921 में रावी नदी के तट पर की जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता प्रागैतिहासिक ऐतिहासिक सभ्यता या कांस्य युगीन सभ्यता है। एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये एक प्रागैतिहासिक ऐतिहासिक सभ्यता या कांस्य युगीन सभ्यता है। यहाँ के निवासी जो हैं वो आपके द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय के थे। सिंधु घाटी सभ्यता को सैंधव सभ्यता भी कहा जाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा सभ्यता के सर्वमान्य स्थल जो खोजे गए हैं वो आपके गुजरात में खोजे गए हैं। जूते हुए खेत कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। अग्निकुंड लोथल और कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। नटराज की जो आपकी मूर्ति जो है वो आपकी कहाँ से मिली है? तो नटराज की जो मूर्ति जो है वो आपके मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई है। हड़प्पा सभ्यता की लिपि जो है वो आपकी भात चित्रात्मक लिपि है, जो दाएं से बाएं लिखी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता में मुख्य फसल जो है वो आपकी गेहूं और जो है मिट्टी के बने हल कहाँ से मिले हैं? तो मिट्टी के बने हल जो है वो आपके बनावली से मिले हैं। चावल के प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो चावल के प्रथम साक्ष्य जो है वो आपके लोथल से मिले हैं। ऑप्शन में हमें दे रखा है वैदिक सभ्यता, मौर्य सभ्यता या गुप्त सभ्यता। तो हम इसे एक एक करके हम डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। तो वैदिक सभ्यता की बात करें तो वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया है, ऋग्वैदिक सभ्यता और दूसरी आती है आपकी उत्तर वैदिक सभ्यता। अब नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है आपको आपका कि मौर्य सभ्यता या मौर्य साम्राज्य। तो मौर्य साम्राज्य की बात करें तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना जो की है वो चंद्रगुप्त मौर्य ने की है, जिसने नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो प्रधानमंत्री थे वो आपके चाणक्य थे। चाणक्य को कौटिल्य विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। चाणक्य द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र है, जो किससे संबंधित है? अर्थशास्त्र जो है वो राजनीतिक से संबंधित है। चंद्रगुप्त मौर्य मगध की गद्दी पर 322 ईस्वी पूर्व में बैठते हैं। एग्जाम में प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि चंद्रगुप्त के दरबार में कौन सा यात्री आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो यात्री जो आया था वो आपके चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो यात्री जो आया था वो आपका मैक्सथनीज दरबार में आया था। नेक्स्ट दे रखा है आपके पास गुप्त सभ्यता या गुप्त साम्राज्य। तो गुप्त साम्राज्य की स्थापना जो हुई है वो आपके किसने की है? श्रीगुप्त द्वारा की गई है। श्रीगुप्त का समय जो है वो आपका 240 से 280 एडी तक रहा। गुप्त वंश की जो राजकीय भाषा थी वो आपकी क्या थी? वो आपकी संस्कृत थी। गुप्त वंश की जो आपकी भाषा जो थी वो संस्कृत थी। गुप्त वंश किस धर्म को मानता था? तो गुप्त वंश जो है वो आपका वैष्णव धर्म को मानता था। महाराजा धीराज की उपाधि किसे मिली थी? तो ये मिली थी आपकी श्री गुप्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके पास की नेक्स्ट क्या है? मौर्य साम्राज्य का सबसे महान शासक कौन था?
तो मौर्य साम्राज्य का सबसे महाशासक जो था वो आपका अशोक था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए अशोक। मौर्य वंश का सबसे महाशासक अशोक था। बात करें मौर्य वंश की तो सबसे पहले मौर्य वंश की स्थापना जो की थी वो आपके चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। उसके बाद आपके बिंदुसार आए और थर्ड में आते हैं आपके अशोक। तो अशोक की बात करें तो अशोक जो थे वो बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक थे, जो 269 बीसी में मगध की राजगद्दी पर बैठे। और जब वे गद्दी पर बैठे थे तो वे उस समय अशोक अवंती के राज्यपाल थे। तो एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि जब अशोक अब गद्दी पर बैठते हैं तो उस समय अशोक वहाँ के अशोक अवंती के क्या थे, तो अशोक जो थे वो अवंती के राज्यपाल थे। अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा कहाँ से ली थी, तो अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा जो ली थी वो आपके उपगुप्त बौद्ध भिक्षु से ली थी। अशोक से इम्पोर्टेंट प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए किसे श्रीलंका भेजा था। तो अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए अपने पुत्र और पुत्री को श्रीलंका भेजा था। भारत में सर्वप्रथम शिलालेख अशोक द्वारा ही लिखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके पास की नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई है। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में की गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए 1921। 1921 में की गई है। किसके द्वारा की गई है, तो राम बहादुर साहनी द्वारा की गई है। ऑप्शन में हमें दे रखा है 1922। तो 1922 में मोहनजोदाड़ो की स्थापना की गई थी, जिसकी स्थापना जो की थी वो आपकी राखल दास बनर्जी द्वारा की गई थी। और ये मोहनजोदाड़ो किस नदी के तट पर स्थित है, तो मोहनजोदाड़ो जो है वो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके पास की नेक्स्ट क्या है कि भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है। ऑप्शन है डॉक्टर बी ए स्मिथ, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त या ऑप्शन डी आर सी मजूमदार। जो आपके भारतीय नेपोलियन जो कहा जाता है वो आपका समुद्रगुप्त को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। बात करें समुद्रगुप्त की तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, क्योंकि समुद्रगुप्त ने आर्यवर्त के 9 शासकों को हराकर 12 दक्षिणावर्त शासकों को पराजित करवाया। समुद्रगुप्त को समुद्रगुप्त के जो राजकवि कौन थे, तो समुद्रगुप्त के जो राजकवि जो थे वो आपके हरिश्चंद्र थे। कविराज की उपाधि समुद्रगुप्त को दी गई थी। और संगीत प्रेमी किसे कहा जाता था, तो संगीत प्रेमी जो है वो समुद्रगुप्त को कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके पास की प्रारंभिक भारत का सबसे प्रमुख धर्मसूत्र विधि ग्रंथ क्या है। तो ऑप्शन ए मनुस्मृति, ऑप्शन बी महाभारत, ऑप्शन सी ऋग्वेद या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जो आपके प्रारंभिक भारत का सबसे प्राचीन धर्मसूत्र विधि जो ग्रंथ जो है वो आपका मनुस्मृति है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए मनुस्मृति। ऑप्शन में हमें दे रखा है महाभारत। तो महाभारत के रचयिता कौन है, तो महाभारत के रचयिता जो हैं वो आपके वेद व्यास हैं। और अगला ऑप्शन दे रखा है आपका ऋग्वेद। तो ऋग्वेद के भारत का सबसे प्राचीन वेद है। तो ऋग्वेद जो है वो भारत का सबसे प्राचीन वेद है। और सबसे नया वेद जो है वो आपका अथर्ववेद है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि मनुस्मृति के अनुसार विवाह कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 8 या ऑप्शन डी 4। जो आपके मनुस्मृति के अनुसार विवाह जो होते हैं वो आपके 8 होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी 8। 8 कौन कौन से होते हैं, तो ब्रह्म विवाह, देव विवाह, अर्श विवाह, प्रजापत्य विवाह, असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह और पेशचर विवाह। ये सभी विवाह जो हैं ये आपके मनुस्मृति के विवाह हैं। वीडियो के अंत में यह कहूँगा कि अगर ये वीडियो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय हिमाचल।